गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 8th क्लास चैप्टर नंबर 7 है हमारा सुभाषितानी। संस्कारित जीवन मूल्य श्लोकानी। सुभाषितानी यानी कि पहले इसका मतलब जान लेते हैं। सुभाषितानी यानी कि ऐसे बोले गए वाक्य, ऐसे बोले गई पंक्तियाँ जो हमारे जीवन को एक मूल्य देती हैं। क्या देती हैं? हमारे जीवन को मूल्य देती हैं, यानी कि हमारे जीवन के अंदर हमें सही गलत की पहचान, जीवन को व्यवहारिक रूप से कैसे जीना चाहिए, उसकी जो हमें समझ देती हैं वो कहलाती हैं सुभाषितानी। ठीक है, तो चलिए इसके आज मैं श्लोकों का आपको अनुवाद करवाती हूँ। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। अर्थात इसका क्या अर्थ कहा गया है कि शैल का अर्थ होता है पर्वत और माणिक्य का अर्थ क्या होता है? मोती। ठीक है, यानी कि रत्न या मोती का प्रयोग किया जाता है। माणिक्य से मतलब वैसे आप देखा जाए तो आप देख सकते हैं जैसे वो होते हैं ना, एक हीरे होते हैं, हीरे जैसे हीरा है, पन्ना है, तो इस तरीके से ये माणिक्य कहलाते हैं। तो यानी कि जिस तरीके से प्रत्येक पर्वत पर, यानी कि पर्वतों पर माणिक्य यानी कि वहाँ पर अनमोल रत्न या मोती या आप कह सकते हैं कोई हीरे नहीं मिलते हैं। मौक्तिकम ना गजे गजे, प्रत्येक हाथी के जो से मस्तक होता है उस पर मोती नहीं होता है। साधवो ना ही सर्वत्र, यानी कि इसी तरीके से क्या होता है कि जो सज्जन लोग होते हैं, साधुओं से मतलब सज्जन होते हैं, वो भी हर जगह नहीं होते हैं। चंदनम ना वने वने, यानी कि और सभी वनों के अंदर चंदन भी नहीं होते हैं। अब आप समझिए इसमें जो कहने का सही जो मतलब है वो क्या है। इसमें देखिए, जिस पर्वत पर रत्न मिलते हैं वो अपने आप में सबसे खास होता है। उसी तरीके से जो हाथी है जिसके मस्तक पर मोती मिलता है वो अपने आप में सबसे अनमोल होता है। ठीक है, उसी तरीके से इन सबसे ज़्यादा अनमोल वो साधु और वो चंदन के वृक्ष होते हैं। ठीक है, साधु कौन से? वो साधु व्यक्ति यानी कि वो सज्जन पुरुष जो दूसरों का भला करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, वो साधु होते हैं। तो वो हर जगह तो नहीं मिलते। तो इस तरीके से सही मायने में यहाँ पर ये बताने के लिए कि जो सज्जन लोग होते हैं वो हर जगह नहीं मिलते हैं, इसे समझाने के लिए इन 3 चीज़ों का आपके सामने प्रयोग किया गया है। क्योंकि चंदन का जो पेड़ होता है वो सभी वृक्षों में सबसे अनमोल होता है, सबसे महंगा होता है। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से जिस हाथी के मस्तक पर मोती होता है वो अपने आप में सबसे खास होता है, और ऐसी वो पहाड़ या वो पर्वत जिस पर माणिक्य मिलते हैं यानी कि वो भी अपने आप में अनमोल होता है। ठीक है, तो यानी कि ये महानता या एक पहचान बताई गई है एक सज्जन पुरुष के होने की, कि सज्जन पुरुष होते हैं चीज़ों के समान होता है और वो हर जगह नहीं मिलते हैं। अगला देखते हैं हम। ना कस्यचित् कस्यचित् मित्रं न कस्यचित् कस्यचित् रिपुहा, यानी कि ना ही कोई आपका मित्र है, ना ही, ठीक है, ना ही कोई किसी का क्या है? मित्र है। ना ही कोई किसी का क्या है? शत्रु है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा, यानी कि व्यवहार से ही मित्र और शत्रु दोनों का निर्माण होता है, यानी कि दोनों का जन्म होता है। अब देखिए, जन्म से मतलब यहाँ पर पैदा होने से नहीं है बच्चों। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जैसा व्यवहार होता है वैसे ही आप सामने वाले के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इस संसार में आप जब किसी के साथ, देखिए आप इस दुनिया में हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सभी को जानते हैं। ठीक है, और ये भी नहीं कि सभी आपके मित्र हैं और सभी आपके दुश्मन हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपके दुश्मन हैं। उसकी वजह क्या है? वजह है आपका व्यवहार। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से हमारे व्यवहार को समझाने का प्रयास किया गया है कि व्यवहार को ऐसा बनाइए कि आपके मित्र उत्पन्न हो, आपके यानी कि आपके मित्र बने, ना कि शत्रु बने। क्योंकि कोई भी मनुष्य आपका मित्र और शत्रु वो सब तभी बनता है जब आपका व्यवहार वैसा होता है। अगर आप किसी का अच्छा व्यवहार करते हैं,
आपका स्वभाव उनके साथ अच्छा, मतलब आपका स्वभाव अच्छा है, व्यवहार आपका अच्छा है, दूसरों की मदद करते हो, हितकारी हो, तो लोग आपके मित्र बनेंगे, प्रशंसक बनेंगे। परंतु अगर आप लोगों को गालियाँ देते हो, उनके साथ बुरा करते हो, बुरा व्यवहार आपका उनके साथ रहता है, आप कारण उनकी निंदा करते हो, तो वो लोग क्या बनेंगे, आपके दुश्मन बनेंगे। तो उनके मन में आपके लिए हमेशा एक क्रोध रहेगा। ठीक है, तो इस श्लोक में सिर्फ यही समझाया गया है कि व्यवहार से ही, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का ना तो मित्र है ना शत्रु है, वो सिर्फ अपने व्यवहार से अपने मित्र शत्रुओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्जन परिहर्त वयहा विद्या अलंकृतो अपि सन। यानी कि जो दुर्जन होता है, यानी कि दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, परिहर्त वयहा, यानी कि उसको हमें क्या करना चाहिए, हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है, विद्या अलंकृतो अपि सन, फिर चाहे वो कितना ही ज़्यादा विद्यावान यानी कितना ही ज़्यादा ज्ञानवान क्यों ना हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ, फिर समझाते। देखिए, मणिना भूषिता सर्पहा किम सौ न भयंकरहा। यानी कि मणि से भूषित, मणि आपको पता है कि देखिए सर्प सभी होते हैं। ठीक है, जितने भी लोग जो भी चीज़ें, लोग कह रहे हैं, मतलब जो भी सर्प होते हैं, वो सभी सर्प जो होते हैं जो मणिधारी नहीं होते हैं, क्योंकि जो मणिधारी होते हैं वो अपने आप में सबसे खास होते हैं। और हज़ारों में से कोई एक ही सांप होता है जिसके पास मणि होती है, उसके मस्तक पर होती है मणि। ठीक है, उसके फन पर रहती है ये मणि। तो मणि से अगर भूषित सर्प हैं तो क्या वो हमारे लिए भयंकर नहीं है? अगर किसी सांप के मस्तक पर यानी कि उसके फन पर अगर मणि है तो क्या वो आपके लिए हितकारी है? तो क्या आप उसे अपने साथ रख लोगे? नहीं, क्योंकि मणि जो होती है वो तो सांप की, उसकी जान, उसके प्राण बसते हैं उस मणि में, तो वो तो आपको देगा नहीं, है ना। तो वो तो आपको बदले में क्या करेगा, वो आपको डसेगा ही ना। इसी प्रकार से ये समझाते हुए आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है बच्चों कि आपको दुर्जन व्यक्ति, चाहे वो कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो, जैसे कि सांप जो कि मणि से शोभित है, उसके पास मणि है, पर तब भी क्या वो भयंकर नहीं है? वैसे ही ज्ञानवान पुरुष अगर वो दुष्ट हैं तो उसको त्याग देना चाहिए, परिहर्त वयहा, अन्यथा वो आपका बुरा ही करेगा, वो आपका असाधु ही चाहेगा। असाधु से मतलब क्या? आपका बुरा। ठीक है, तो वो आपका बुरा ही चाहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम, ना अस्ति लोभ समो व्याधिहा ना अस्ति क्रोध समो रिपुहा। देखिए, व्याधि क्या होता है? रोग। ना ही लोभ समो यानी कि लोभ के रोग जैसा कोई दूसरा रोग नहीं होता है, यानी कि आपका जो लोभ यानी कि लालच है। नास्ति क्रोध समो रिपुहा, और आपके क्रोध के समान दूसरा कोई रिपु नहीं है। आज ही मैंने आपको पाठ 10 के प्रश्न उत्तरों में ये चीज़ समझाई है कि क्रोध कितना बड़ा दुश्मन है मनुष्य का। ठीक है, नास्ति दारिद्र्यवद दुखम नास्ति ज्ञान तत्परम सुखम। यानी कि दारिद्र्य से मतलब क्या होता है? गरीबी, यानी कि गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है। ठीक है, नास्ति ज्ञान तत्परम सुखम, और ना ही ज्ञान के समान कोई सुख है। तो अब इस श्लोक के माध्यम से बच्चों आपको ये बताया गया है कि जो भी आपके पास, देखिए, अगर आपके लिए सबसे बड़ा रोग अगर मनुष्य के जीवन में है तो वो होता है लालच, क्योंकि लालच कहते हैं ना, लालच बुरी बला है बच्चों। रिपु, आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? क्रोध। याद रखिएगा, क्रोध से ही आप, यहाँ मैंने आपको समझाया था ना कि आपके दुश्मनों का निर्माण होता है, तो क्रोध आपका सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन है। उसी तरीके से जो आपके लिए गरीबी, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि गरीब जो मनुष्य होता है उसके पास ना खाने के लिए समय से भोजन होता है, और ये भी होता है साथ साथ कि उसके पास ना सर छुपाने के लिए छत होती है, ना पहनने के लिए कपड़े होते हैं। जिंदगी की 3 जो मूलभूत आधार जो बताया गया है जीवन का एक मनुष्य के लिए जो आवश्यक है, वो होती हैं वस्त्र, भोजन, ठीक है, और छत। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर ये चीज़ें उसके पास नहीं होती हैं तो वो मनुष्य एक सबसे गरीब है, उसे सड़कों पर गुजारा करना पड़ता है, लोगों से भीख मांग कर खाना पड़ता है। मिला तो मिला, नहीं मिला
तो वो भूखा ही सोएगा। और वैसे ही नास्ति ज्ञान तत्परम सुखम, और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास ये भी ज़रूर होता है कि आप सही चीज़ों का तर्क वितर्क कर सकते हैं, समझ से अपनी अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। परंतु याद रखिए, ज्ञानी पुरुष सुख मिलता है परंतु वो दुर्जन नहीं होना चाहिए। हमने इससे पहले श्लोक में भी आपको समझाया था, वो दुर्जन नहीं होना चाहिए। ज्ञान सुख तब है जब आप एक साधु पुरुष हैं। ठीक है, तो क्लास जो आज मैंने आपको ये 4 श्लोक समझाए हैं, ठीक है, इन चारों श्लोकों को आपको इनका अनुवाद का मैं PDF भेजूंगी। वो अनुवाद आप सभी बच्चों को अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में करना है आज की तिथि डालकर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।